हजारों बच्चों के भविष्य का ये मामला है। सरकार ने उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। बिल्कुल 400 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी बात ये कर रहे हैं, जिनके बच्चों को अब सरकार टैगिंग करने की बात कर रही है, वो भी सरकारी स्कूलों में। हजारों के तादाद में बच्चे होंगे और अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में टीचर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे। तो क्या होगा उन शिक्षकों का भविष्य? तो अब सरकार ये निर्णय ले रही है कि जो बच्चे उन विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी वो टैगिंग गवर्नमेंट स्कूलों के साथ करेगी। चाहते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को इस तरह से जबरदस्ती, कहूंगा मैं कि जबरदस्ती के तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, या फिर जो शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के, क्या उनको बेरोजगार कर देना चाहिए? और जो ऑनर्स हैं स्कूल के, क्या उनको अब घर में बिठा देना चाहिए, वो स्कूल बंद करके घर में बैठ जाएं? दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण शर्मा और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अजय गुप्ता जी। ये निजी स्कूलों के प्रधान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, और इसी के साथ हमारे साथ वनीत गुप्ता जी हैं। अगर हम बात करें तो कल एक न्यूज़पेपर में, सर एक निजी अखबार में हमने एक खबर पढ़ी थी कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनकी टैगिंग की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल के साथ। पहले तो ये एक मुद्दा है कि आखिरकार ये है क्या टैगिंग। दूसरा, हमने आज एक खबर पढ़ी उसी अखबार में कि आप मुलाकात करते हैं चेयरमैन जो जेके बोर्ड के हैं उनके साथ, उनको मेमोरेंडम देते हैं। आखिरकार मुझे ये पहले ये बताएं सर कि आखिर ये जो टैगिंग की जा रही है प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सरकारी स्कूलों में, ये है क्या मामला ये? धन्यवाद अरुण जी। ऐसा है कि आपको तो इस बात का तो बोध है ही कि स्टेट लैंड को रोशनी एक्ट में एक्वायर किया गया था। उस समय एस्वाइल स्टेट में लीगलाइज बेस से, और जब जेके यूटी बनी, जब कोर्ट के निर्देश आए, उस समय जिस तरह का सिस्टम इलीगल हो गया जी। अब सरकार का ये कहना था कि जो स्टेट लैंड है या काचराई लैंड है, उसमें जो अपार्टमेंट्स, काउशेड, स्कूल, हॉस्पिटल या मॉल बने हुए हैं, वो सारे के सारे निर्माण हैं अवैध हैं। और उन भूमि को जो इन लोगों ने एक्वायर की हुई है स्टेट लैंड या काचराई, उस भूमि को सरकार ने वापस लेना है। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि उस समय के जो रोशनी एक्ट बने थे या जो निर्णय हुआ था, उसमें लोगों ने भूमि ली है और कई लोगों ने लेवी भी दी है, पैसे दे करके ली हुई है। लेकिन अब का जो निर्णय है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि अवैध रूप से कोई भी निर्माण होता है या कभी भी होता है, अगर सरकार उसमें संशोधन करती है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। परंतु हमारे लिए एक संकट सा आ गया है कि जो विद्यालय उस समय स्टेट लैंड जिनको अलॉट की गई है या जिन्होंने लेवी दे करके ली है, सरकार कहती है कि आप एनओसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लाओ कि आपके विद्यालय जो हैं वो ना तो स्टेट लैंड के ऊपर है ना काचराई के ऊपर है। नेचुरली रेवेन्यू विभाग तो एनओसी देगा नहीं, क्योंकि जो एक सिस्टम है उसके सबरूप हम लोगों को चलना होगा। अब ये सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 15 अप्रैल 2022 को कि जितने भी विद्यालय जो विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन पत्र दे चुके हैं जेके बोर्ड में या कहीं भी, वो अपना एनओसी देंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। जिनकी भूमि अपनी थी उन लोगों ने दे दिया, और जिनके निर्माण स्टेट लैंड के ऊपर हुए थे या काचराई के ऊपर हुए थे वो दे ना पाए। इसके चलते सरकार ने उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। तो अब सरकार ये निर्णय ले रही है कि जो बच्चे उन विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी वो टैगिंग गवर्नमेंट स्कूलों के साथ करेगी। जब हम कल जेके बोर्ड के चेयरमैन से मिले, हमने उनको कहा कि ये आदेश पारित हुआ है 15 अप्रैल 2022 को, और बच्चों का वार्षिक जो स्तर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल। जो बच्चे 9th में अप्रैल में
बोर्ड के साथ रजिस्टर हुए हैं या 11th के बोर्ड के साथ रजिस्टर हुए हैं 2022 में, उनका सेशन 2024 में समाप्त होता है। आप उन बच्चों को 2024 की परीक्षाएं उन्हीं विद्यालयों से देने दो जिन विद्यालयों से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। परंतु चेयरमैन जेके बोस बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार जो निर्णय ले रही है गलत है, लेकिन ये जो निर्णय एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द क्लोजर ऑफ द सेशन, ये जो कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। आप उस बच्चे को देखो जिस बच्चे ने समस्या से एक विद्यालय में एडमिशन लिया। जब उस बच्चे को इस बात का बोध होगा कि मेरा विद्यालय अब ये नहीं है, ये है, मुझे इस स्कूल से इस स्कूल में टैग कर दिया है, कहीं ना कहीं उसके सोच में परिवर्तन होगा। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की इंटरनल असेसमेंट होती है। जैसे कोई 12th क्लास का बच्चा है, इंटरनल असेसमेंट स्कूल देगा जो जिस स्कूल में वो पढ़ता था। अब ये टैगिंग करेंगे, उसके लिए ये इनका कहना है जी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ लेगा जिस स्कूल में वो एडमिटेड था, लेकिन परीक्षाएं दूसरे विद्यालय से देगा। तो हमने निवेदन किया कि आप अगर बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, आप परीक्षा इस वर्ष उसी स्कूल से होने दो। तो चेयरमैन जो परीक्षित थे वो नहीं माने, लेकिन इसका हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा। जब आप एक नीति बना रहे हो, उस नीति में देखो कि एक व्यक्ति ने पिछले 30 या 35 वर्षों से एक काम में अपना समय दिया है, उसको ब्रीदिंग टाइम दो। अब श्रीनगर में इतने होटल बने हुए हैं, स्टेट लैंड को एक्वायर किया हुआ है, गुलमर्ग में स्टेट लैंड को एक्वायर किया हुआ है। अगर उन लोगों को आप ब्रीदिंग टाइम दे रहे हो, हम ज़्यादा नहीं मांगते, हम बोलते हैं 1 वर्ष दे दो। 2024 के जो बच्चे हैं उसी विद्यालय से पेपर देंगे जिस विद्यालय में 2022 में वो एडमिटेड हुआ था। 1 नंबर। नंबर 2, अब मुझे सुबह फ़ोन आ गया कि जिन विद्यालयों की मान्यता 2023 में रद्द हुई है, क्योंकि विभाग ने अलग अलग विभागों से एनओसी लेने के लिए एक हमें बोला कि ये एनओसी आपके पास चाहिए, और इनका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं है। एक आईजीपी ट्रैफिक का एनओसी लेने के लिए पहले रामबन जाओ, उसके बाद वहाँ से एनओसी लो, उसके बाद जम्मू में आईजीपी ट्रैफिक देंगे, और वो भी दरबार मूव के साथ चलता है। कहीं उसकी विलंबता हो जाती है, कहीं दूसरे विभाग की विलंबता हो जाती है, कहीं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की विलंबता हो जाती है, और कहीं क्या हो जाता है कि ज़मीन का कोई रेंट डीड है उसमें समय लग जाता है, क्योंकि जो विद्यालय रेंट पे चल रहे थे, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें लिखा है कि कम से कम 10 साल का समय चाहिए, और जो पुराने विद्यालय जो चल रहे थे वो 5-5, 4-4 साल का समय लेकर के चलते थे। आजकल ऐसा हो गया कि जब 10 साल का किसी को बोलो तो वो नेचुरली बोलते हैं 10 साल का नहीं, फिर उनको दिखाना पड़ता है भाई ये नया एक संशोधन हुआ है, इसके अनुकूल करके दे दो। तो फैमिली में जो निर्णय लेने में समय लगता है। अब उनकी मान्यता रद्द हो गई 2023 में। अब उनका कहना है कि आपकी मान्यता 2023 में रद्द हो गई, आप बच्चों की आरआर को नहीं भर सकते, आपको टैगिंग करनी होगी सरकारी स्कूल के साथ। अच्छा। हमने निवेदन किया डॉक्टर साहब से, जेके बोस के चेयरमैन से, कि जिन विद्यालयों की मान्यता 2023 मार्च में ख़त्म हुई, आपने किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, आपने किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, और आज इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर आप कह रहे हो जी आपकी जो आरआर जो है सरकारी स्कूल से जाएगी। कम से कम उस विद्यालय को ब्रीदिंग टाइम दो। आप 2023 में जो सेशन शुरू हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप उस समय नोटिफिकेशन निकाल देते, आपने उस समय नोटिफिकेशन नहीं निकाला। हमने बार बार सरकार से निवेदन किया, बार हम चले गए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो हमारे निर्देशक हैं उनके पास चले गए, आप अवैध स्कूलों की सूची निकालो, कौन कौन से विद्यालय स्टेट लैंड के ऊपर हैं सूची निकालो। टिल डेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिसाइज्ड द इलीगल कंस्ट्रक्शंस, द इंस्टीट्यूशन विच आर एक्वायरिंग स्टेट लैंड। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि हमारा दबाव बनाने के बाद आपको ये मैं बताना उचित समझूंगा, क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। 7/12/2023 को निर्देशक जो हैं वो लिखते हैं सब चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कि हमें रिपोर्ट दो कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से स्कूल जो हैं वो
स्टेट लैंड के ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, सरकार की इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अब ऐसा है कि एट वंस किसी काम को बंद करवाना ये अच्छा नहीं। आपको स्टेट लैंड जिन लोगों ने एक्वायर की है उसको छुड़वाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ब्रीदिंग टाइम दे दो, क्योंकि लोगों ने अपना जीवन दे दिया है। और मेरे पास कल एक बच्चा आ गया था, उसके ग्रैंडफादर ने स्कूल स्टार्ट किया था, वो भी उस समय में किसी से ली होगी, लीज के ऊपर लैंड ली होगी, वो स्टेट लैंड है, अब उन्होंने निर्माण किया है। तो मैंने उसको पूछा, बताओ बेटा अब मुझसे क्या चाहते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बॉय इज परस्यूइंग PhD इन केमिस्ट्री, ही स्टार्टेड बीपिंग। कहता सर हम रोड के ऊपर आ गए, हमें ब्रीदिंग टाइम दे दो। अंटिल PhD कर रहा है तो हमें ब्रीदिंग टाइम मिलना चाहिए। दैन वी वेंट टू, मैं उसी बच्चे को भी लेके गया था डॉक्टर साहब के पास। सरकार को थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। ठीक है, आप विद्यालय बंद करवाने हैं, एक सूची निकाल दो। और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जो हमारी इस समय JK सरकार है, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, कि आपका हर कार्य जो है हम उसके साथ हैं, परंतु जो भी निर्णय लेना है दैट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, नॉट एट द क्लोजर ऑफ द एकेडमिक सेशन। जो जितने भी निर्माण अवैध हुए हैं उनकी आप एक सूची प्रकाशित करो, उनको अल्टीमेटम दे दो, नॉट टू ओनली स्कूल्स। और जो हो रहा है इस समय ये एक तनाव वाली बात है, क्योंकि कितने टीचर निजी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। अब सरकार कहती है कि हम उन स्कूलों की मैनेजमेंट ले लेंगे। जो नोटिफिकेशन निकला है 15 अप्रैल 2022 का, उसमें लिखा है कि स्कूलों की मैनेजमेंट ले लेंगे और टीचर जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट ले सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया है उनकी लाइफ का सेटअप, उनको चलाने की भी कोई नीति होनी चाहिए। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट डज नॉट मीन वेलफेयर ऑफ फ्यू पीपल, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो आपके माध्यम से मैं आज की जो सरकार है उसको निवेदन कर बैठा हूँ कि जो परीक्षाएं हैं, जो जिन बच्चों ने 2022 में जिस भी विद्यालय से अपना RR भरा हुआ है उसके 2024 में एग्ज़ाम है, उसी विद्यालय से होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, टैगिंग से अच्छा है कि आप उन स्कूलों को अल्टीमेटम दे दें, उन स्कूलों को क्लोज़र के नोटिफिकेशन निकाल दें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। नंबर 3, जो इन विद्यालयों की मान्यता 2023 में रद्द हुई है, किसी कारणवश वो अपनी ही भूमि के ऊपर चल रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इन टाइम उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं करवा पाए हैं, जो मान्यता 2023 में जिनकी रद्द हुई है मार्च में, उन लोगों को कम से कम RR बनने का समय दे दें, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का समय दे दें। अगले वर्ष अगर वो नहीं देते हैं तो उनको भी आप सूची में निकाल दें कि ये डीएफिलेट कर दें, उन स्कूलों को बंद करवा दें उन स्कूलों को। और पेरेंट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये स्कूल जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं, या इन स्कूलों में ये कमी है, अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में आप माइग्रेट कर लो। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि पब्लिक के डोमेन में ये सब बातें आनी चाहिए। अगर सरकार अंदर ही बैठ कर के सारे निर्णय ले रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं समाज में एक ट्रस्ट डेफिशिएंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम अगर विद्यालय चला रहे हैं ये ट्रस्ट के साथ चलते हैं। अब मान के चलो कोई बच्चा एक विद्यालय, हमारे विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बिना पेरेंट्स को बताए हुए टैगिंग हो जाती है, तो दिस इज ट्रस्ट डेफिशिएंट। पेरेंट्स हमारे पास आए और किसी ने उन बच्चों को यहाँ से उठा करके अपने पास ले लिया, तो ये बात कहीं हजम होने वाली नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द टैगिंग। बिल्कुल, इससे बच्चों की जो मानसिकता है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और अगर बात की जाए अजय जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे टीचरों की बात की जाए, जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो स्कूल में, अगर उसकी टैगिंग होती है बच्चों की, क्या टीचरों की भी टैगिंग करेंगे वो? उन्होंने कैटेगरिकली ये जो नोटिफिकेशन मेरे सामने पड़ा हुआ है इसमें कैटेगरिकली लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट स्कूल को टेक ओवर करती है या मैनेजमेंट को ले लेती है। टीचर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि वो टीचर जो हैं, यह कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट में कोई क्लेम नहीं करेंगे।
अच्छा, यानी कि पक्के होने के लिए। पक्के होने के लिए क्लेम नहीं करेंगे। अब उनको निकालना या रखना इसके ऊपर कहीं स्पष्ट नहीं है। नंबर 2, इस समय जो स्कूलों की संख्या है, पहले तो जमायत इस्लामी के स्कूल थे 331 जो हमारे पास होम डिपार्टमेंट का ये मेरे पास पर्चा पड़ा हुआ है। लेकिन कल जो हमारी चर्चा हुई है तो जो डॉक्टर परीक्षित थे उन्होंने कहा कि लगभग 480 के स्कूल करीब स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी भूमि के ऊपर जिनका निर्माण हुआ है, तो उन्हीं बच्चों को हम टैगिंग कर लें। हमने उससे निवेदन किया कि आप टैगिंग कर लो, लेकिन इस वर्ष के बाद सबसे पहले एक सूची को सार्वजनिक करो कि कौन कौन से विद्यालय सरकारी भूमि के ऊपर बने हुए हैं। पेरेंट्स को इस बात का बोध होना चाहिए। तो आप उसके बाद बच्चों को, पेरेंट्स अपनी इच्छा से चाहे प्राइवेट में जाएं या सरकारी में जाएं, लोकतांत्रिक ढांचा है ना, हम किसी व्यक्ति को बांध करके किसी दूसरे के पास लेके नहीं जा सकते। स्वेच्छा से जाना है। पेरेंट्स देखेंगे मुझे इस स्कूल में जाना है, इस स्कूल में जाना है, इस स्कूल में जाना है। ये टैगिंग मीन, ये तो मैं एक इंडायरेक्टली कहूँगा साइलेंट बुलडोजर ऑन द एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली फॉर द प्राइवेट स्कूल्स। साइलेंट बुलडोजर है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे स्कूलों का आज भी भगवान के आशीर्वाद से प्राइवेट स्कूलों ने एजुकेशन सेटअप में एक अपना नाम कमा रखा है। तो गवर्नमेंट जो है अपनी इनरोलमेंट को बढ़ाने का एक प्रयास कर रही है। ये साइलेंट बुलडोजर है जो आज सरकारी भूमि के ऊपर जो स्कूल निर्माण किए हैं उनके बच्चों को टैगिंग कर रही हैं, या जिनकी मान्यता किसी डॉक्यूमेंट के कारण एक्सटेंड नहीं हो पाई उनके बच्चों को टैगिंग कर रही है। दिस इज़ नॉट जस्ट, दिस इज़ अनजस्ट। ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती है ना। लेकिन जो सरकारी भूमि के ऊपर हुए हैं वो सरकार कर ले, हम उसकी आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन उनको ब्रीदिंग टाइम सरकार का देना बनता है। जो मैं अपील भी आपके माध्यम से कर रहा हूँ, एट वंस किसी भी चीज़ को रोकना, उसमें कितने लोगों को प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। 400 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी बात ये कर रहे हैं, जिनके बच्चों को अब सरकार टैगिंग करने की बात कर रही है, वो भी सरकारी स्कूलों में। हज़ारों के तादाद में बच्चे होंगे, और अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में टीचर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे। तो क्या होगा उन शिक्षकों का भविष्य? बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनकी मानसिकता होती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो फलाना टीचर मुझे इस तरह से गाइड कर रहा है तो मैं अच्छे नंबर लूँगा। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह के बड़े बड़े रिजल्ट जो ये बच्चे जो है क्रैक करते हैं। लेकिन अब सरकारी स्कूलों के हम खिलाफ नहीं है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट नहीं होनी चाहिए या बच्चे नहीं जाने चाहिए, सरकारी स्कूलों में भी बच्चे जाने चाहिए। लेकिन जिस तरह का तरीका अगर सरकार ने ये ढूंढा है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को टैगिंग करके सरकारी स्कूलों में बच्चों की मात्रा बढ़ाई जाए, जनसंख्या बढ़ाई जाए, तो शायद वो तरीका कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़े, उनको विश्वास जिस स्कूल में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास टूट जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं गिरता हो नजर आएगा। शिक्षक जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं, कई शिक्षक हैं, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? और जिन लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं लगभग 35 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल, अब वो कहाँ जाएंगे? क्या इसके ऊपर सरकार ने कोई नीति बनाई है? तो फिलहाल हम जनता से भी पूछना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को इस तरह से जबरदस्ती, कहूंगा मैं कि जबरदस्ती के तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, या फिर जो शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के, क्या उनको बेरोजगार कर देना चाहिए? और जो ऑनर्स हैं स्कूल के, क्या उनको अब घर में बिठा देना चाहिए, वो स्कूल बंद करके घर में बैठ जाएं? तो क्या इसके ऊपर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, क्या सोचा है? या फिर सरकारी स्कूलों की जो जनसंख्या है, जो कहते हैं कि बच्चों की मात्रा बढ़ाने का एक तरीका ढूंढा हुआ है साइलेंट तरीके से, जैसे अजय जी ने कहा, तो जनता इसके ऊपर जरूर अपनी राय रखे, क्योंकि बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के, हजारों बच्चों के भविष्य का ये मामला है। अजय जी और कुछ कहेंगे आप? बस आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि पुनः हाथ बांध के इस सरकार से कि जो बच्चा 2022 में जिस विद्यालय से रजिस्टर हुआ है 2024 में उसी विद्यालय से परीक्षा देने की अनुमति दे दो। जिन विद्यालयों की मान्यता 2023 में रद्द हुई है उन विद्यालयों के बच्चों को उसी विद्यालय से आरआर बनने का और एग्ज़ाम देने की अनुमति दे दो। 2024 में अगर वो लोग अपनी पूर्ति नहीं करते हैं, उन विद्यालयों का नोटिफिकेशन निकाल दो, एक सूची निकाल दो, अवैध बना करके पर सार्वजनिक कर दो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में कहीं भी अपनी समस्या अनुसार
उनका पलायन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि एलजी महोदय अगर इस खबर को सुने या उनके तक ये खबर पहुंचे तो कृपया इनकी इन बातों पर गौर किया जाए और उन बच्चों के भविष्य के बारे में, टीचरों के और इनके जो ऑनर्स हैं स्कूलों के, उनके बारे में जरूर सोचा जाए, क्योंकि अगर कोई भी फैसला लेना है तो कम से कम जिसके खिलाफ ये बात हो रही है उनके हित के बारे में भी सोचा जाए कि उनका भविष्य क्या होगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।